पूरा इलाका तबाह हो गया था और लू शांग की ऊर्जा चारों ओर फैल गई थी। शांत दृष्टि से लू शांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे याद आया कि कहा जाता था कि यह प्रतिद्वंद्वी 10वीं श्रेणी का विशेषज्ञ था, दुष्ट बाज से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली। हालांकि उसने उसे सिर्फ एक स्पर्श से मार गिराया था और यह उसे उबाऊ लग रहा था। जैसे ही उसे लैन चेन के साथ अपनी लड़ाई याद आई, उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसे याद आया कि विरासत प्राप्त करने से पहले, जब वह अभी भी 8वीं श्रेणी का था, तब वह 10वीं श्रेणी की लैन चेन के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ चुका था। जब उसके हाथ से युद्ध ऊर्जा निकल रही थी, लू शांग अपनी हथेली को ध्यान से देखने लगा। लू शांग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। वह 10वीं श्रेणी के योद्धा को एक ही वार में मार गिराने में कामयाब होने पर थोड़ा हैरान था, और उसे समझ आ गया कि असल में बात यह नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर था, बल्कि वह खुद बहुत ताकतवर था। लू शांग मुड़ा और उसका ध्यान चांद के अवशेषों पर केंद्रित हो गया। हमारे लड़के ने चांद की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। उसने पहले इस विपत्ति को ठीक करने का फैसला किया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चांद की मरम्मत शुरू कर दी। हमारा लड़का परिणाम से खुश होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तभी अंतरिक्ष में एक अजीब सी ऊर्जा प्रकट हुई। लू शांग की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसे पलटते देख उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्रिम्सन आई के अंतरिक्ष यान ने एक शक्तिशाली बैंगनी लेजर किरण छोड़ी, जो तेजी से लू शांग की ओर बढ़ने लगी। हमारे लड़के को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, और लेजर किरण सीधे उसके शरीर से टकराई, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। जहाज के अंदर मौजूद क्रिम्सन आई के अधीनस्थ ने ही लेजर को सक्रिय किया था, और जब लेजर लू शांग के शरीर पर प्रभाव डाल रहा था, तो वह चुपचाप देखने लगी। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। उसके अनुसार यह एक अधिकतम शक्ति वाला स्तर 11 का विनाशकारी शॉट था, और उसे विश्वास नहीं था कि वह बच पाएगा। कुछ सेकंड बाद, जब विस्फोट से उत्पन्न धुएं का पर्दा गायब होने लगा, तो लू शांग बिना शर्त के दिखाई देने लगा। ये प्रसिद्ध विनाशकारी तोप थी, जो स्तर 11 से नीचे के किसी भी प्राणी को तुरंत नष्ट कर सकती थी। यहाँ तक कि स्तर 11 वाले भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उसका ध्यान लू शांग पर केंद्रित था और उसकी आंखें खुशी और आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन था कि वह मर चुका है। हमला शक्तिशाली था क्योंकि हमारे लड़के के शरीर पर खरोंचें थीं, लेकिन वह अभी भी जीवित था। वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। हमला उसकी दाहिनी छाती पर लगा था। इससे उसकी त्वचा का एक हिस्सा जल गया था और अब हड्डियां दिखाई दे रही थीं। इतना नुकसान होने के बावजूद लू शांग ऐसे खड़ा रहा मानो कुछ हुआ ही न हो। सिस्टम लू शांग को दिखाने लगा और ये देखकर कि वह घायल हो गया है। क्रिम्सन आई की अधीनस्थ की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके अनुसार लू शांग इसके लायक थी और उसे अपने बॉस का साथ देने के लिए परलोक जाना चाहिए। लेकिन उसी क्षण हमारे लड़के ने ध्यान केंद्रित किया और अमर कोशिकाओं की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो उसके घावों में जमा होने लगी थीं। लू शांग ने अपना हाथ बढ़ाया और कोशिकाओं ने उसके ऊतकों और मांसपेशियों को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। दर्द महसूस होने के बावजूद वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। महिला का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसका मन आश्चर्य से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। कुछ ही सेकंड में लू शांग के घाव भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी चोट लगी ही न हो। जब अमर कोशिकाएं उसके हाथ को ठीक कर रही थीं, हमारा लड़का चुपचाप उसे घूरने लगा और एक योजना बनाने लगा। महिला ने अपने हाथ मेज पर रख दिए और ये देखकर कि लू शांग के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, वह सदमे में आ गई। जब हमारे लड़के की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, उसने अपनी बाहें फैलानी शुरू कर दीं और मुस्कुराते हुए बताया कि लेवल 11 के हमले में आश्चर्यजनक रूप से नियमों की शक्ति का एक छोटा सा अंश शामिल था।
यहाँ तक कि वर्तमान स्टार सुप्रीम भी इसे रोक नहीं सका, और यह उसे दिलचस्प लगा। लू शांग की ऊर्जा महिला के शरीर के चारों ओर प्रकट हुई। वह कांपने और डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये जानकर कि लू शांग लेवल 9 का योद्धा नहीं था, उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है या लू शांग कौन है। कुछ देर पहले जब क्रिम्सन आई स्पेसशिप लू शांग के पीछे दिखाई दिया, तो उसका ध्यान उस पर गया और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंतरिक्ष यान द्वारा हमला शुरू करने से 1 सेकंड पहले लू शांग ने इसका अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उसे लगा कि खतरा ज्यादा नहीं है। इसलिए उसने स्टार सुप्रीम की ताकत परखने के लिए खुद को पूरी तरह से चोटिल होने देने का फैसला किया, हालांकि नतीजा उसके लिए पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। गुस्से से भरे भाव के साथ महिला ने अपनी मुट्ठी भींची और बटन दबाया। उसने अधिकतम शक्ति वाली आग को सक्रिय करने का फैसला किया। यान का लेजर फिर से सक्रिय हो गया। यह ऊर्जा से चार्ज होने लगा और कुछ सेकंड बाद ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हमारे लड़के की ओर फूट पड़ा। लू शांग ने अपनी मुट्ठी भींची और एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। इससे वह घमंडी निगाहों से उसे घूरने लगा और साफ कर दिया कि वह लेजर को दोबारा अपने ऊपर नहीं लगने देगा। ऊर्जा का विस्फोट लू शांग पर असर करने से ठीक पहले उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जवाबी हमला किया और ऊर्जा के विस्फोट पर वार किया। लू शांग की मुट्ठी सीधे ऊर्जा विस्फोट से टकराई और धीरे धीरे ताकत में अंतर दिखाई देने लगा। लू शांग के शरीर से बुरी ऊर्जा निकलने लगी। विजेता लू शांग था, क्योंकि कुछ सेकंड बाद ऊर्जा विस्फोट पूरी तरह से गायब हो गया और धुएं के एक पर्दे में बदल गया। हमारे लड़के की शक्ति देखकर वह महिला जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और उसके सामने अपना सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। उसकी आंखें भय और भ्रम से भरी थीं। वह खुद को पसीने से तरबतर पा रही थी, ये सोचकर कि क्या मानव शक्ति सचमुच एक शक्तिशाली हथियार का सामना कर सकती है और क्या इसके बाद भी उसे मानव कहा जा सकता है। भय से भरे भाव के साथ विष बिच्छू ने अपना सिर उठाया। उसने अपनी आंखों से वह क्षण देखा था जब एक ही मूके ने 11वीं स्तर की विनाशकारी तोप को छिन्न भिन्न कर दिया था। उसके लिए ये क्रिम्सन आई को मरते देखने से 10 गुना ज्यादा चौंकाने वाला था। यान की स्क्रीन पर लू शांग उसे पैनी नजरों से घूरता हुआ दिखाई देने लगा। ये देखकर वह घबरा गई। लू शांग ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उसके मुंह और आंखों से खून निकलने लगा। वह भ्रमित थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। लू शांग की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी आंखों और मुंह से खून निकल रहा था, जिससे उसे भयानक दर्द हो रहा था। जब वह दर्द से तड़प रही थी, लू शांग, जिसका शरीर मार्शल ऊर्जा से घिरा हुआ था, अंतरिक्ष यान के अंदर प्रकट हुआ और चुपचाप उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग करके उसका कंगन उठा लिया। मुस्कुराते हुए उसने युद्ध की लूट को अपने पास रखने का फैसला किया। उसने देखा कि ऊर्जा क्रिस्टल फ्रेंडो और गिशी के क्रिस्टल से 2 गुने से भी ज्यादा थे, और उसे एहसास हुआ कि यह महिला अपने संसाधनों का अच्छा प्रबंधन करना जानती है। लू शांग अंतरिक्ष यान के पैनलों के पास गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ये जानकर उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं कि यह एक उच्च स्तरीय अंतरिक्ष यान था, और यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उसने जांच की कि इस बार उसने 11,800 टन से ज्यादा ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त किए थे, जिनमें से 1/3 काले क्रिस्टल थे, जो उसे बहुत संतोषजनक लगे। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अपने हाथों और कड़ी मेहनत से वह धन अर्जित करने में सक्षम था। वह सोच रहा था कि अगर वह किसी निम्न स्तरीय सभ्यता से आया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, और सोच रहा था कि अगर कोई एक निम्न स्तरीय सभ्यता से आया एक गरीब लड़का भी हो, तो भी अगर वह ठोस जमीन पर लगातार काम करता रहे तो उसका जीवन भी अच्छा हो सकता है।
लू शांग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और कल्पना करने लगा कि लैन चेंग कह रही है कि इस बार लू शांग खजाने में से जो चाहे चुन सकता है। उसने तय किया कि अब लैन चेंग से संपर्क करने का समय आ गया है। उसने सोचा कि यह समूह स्पष्ट रूप से अंतरतारकीय समुद्री डाकुओं का है। वह जानता था कि लैन चेंग एक मार्गदर्शक के रूप में हर 10 साल में सुरक्षा शुल्क लेता है और सैद्धांतिक रूप से निम्न स्तरीय ग्रहों को इस प्रकार के आक्रमणकारियों से बचाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। लैन चेंग की समस्या का समाधान करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद लू शांग ने सोचा कि कम से कम उसे इसके लिए इनाम तो देना ही चाहिए। उसी समय अंतरिक्ष यान का अलर्ट सक्रिय हो गया और सिस्टम ने बताया कि जहाज किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत द्वारा अवरुद्ध हो गया है। ये सुनकर लू शांग की आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह पलट गया। तभी किसी ने ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट किया जो सीधे अंतरिक्ष यान से टकराया और एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस हमले ने लू शांग के शरीर को जलाकर केवल हड्डियों तक सीमित कर दिया, लेकिन वह अभी भी जीवित था। वह मुश्किल से ही ठीक हुआ था और उस पर फिर से हमला हो रहा था। आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित हो गया। जूते पहने और सुनहरी युद्ध ऊर्जा से घिरा कोई व्यक्ति प्रकट हुआ। कई शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुए। मुखौटा पहने और तलवार लिए हुए नेता ने अपने आदमियों को इस तारा क्षेत्र को अवरुद्ध करने का आदेश दिया और कहा कि क्रिम्सन आई समुद्री डाकू समूह के सभी सदस्यों को बिना किसी अपवाद के समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए। आदेश सुनकर उन्होंने उसे निष्पादक फाल कहकर संबोधित किया और सिर हिलाया। फाल के लोग अंतरिक्ष यान के अवशेषों में खोज करने लगे। जब वे विचलित थे, लू शांग ने अपने शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए अमर कोशिकाओं की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह अपने दांत भींचने और क्रोधित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने इतनी मेहनत की थी, उसने अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त की थी और इतने प्रयासों से उसे अंततः युद्ध लूट के रूप में एक पूर्ण उन्नत जहाज प्राप्त हुआ था। जब लू शांग का शरीर पुनर्जीवित हो रहा था, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सोचने लगा कि क्या उन्हें पता नहीं था कि यह जहाज उसका है। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं। वह चिल्लाने लगा और उनसे पूछा। उन्हें नहीं पता था कि उसने इसके लिए कितना पसीना बहाया है। अगर उन्हें यह नहीं पता था कि वह एक रहने योग्य ग्रह खरीदने के लिए सब कुछ जमा कर रहा है। लू शांग ने स्पष्ट कर दिया कि अब उन्हें उसे मुआवजा देना होगा। लू शांग की आवाज सुनकर लैन का ध्यान उस पर गया। उसे कुछ उलझन में छोड़कर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शांत निगाहों से लैन ने अपना मुखौटा ठीक करना शुरू किया और हमारे लड़के को ध्यान से देखने लगा। जब उसका मुखौटा लू शांग के स्तर की गणना कर रहा था, तो अंतरतारकीय युद्ध के मूल्य को देखते हुए उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। यह 153 पर तय किया गया था। वह सोच रहा था कि क्या लू शांग अभी भी स्तर 9 का है और क्रिम्सन आई स्टार समुद्री डाकू समूह में स्तर 9 के सदस्य कब से हैं, या वे नए हैं। लू शांग की आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वह गुस्से से लैन को घूरने लगा। उसके चेहरे पर नसें उभर आईं। वह उन कमीनों को मार डालना चाहता था। यह वीडियो का अंत है।